अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या करती हुई आ रही हूँ। तो आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे हैं। 2 फरमाइशें थी मेरे पास और दोनों आज पूरी होने जा रही हैं। एक तो फरमाइश थी काठियावाड़ी छोले, वो बना रहे हैं आज हम, और एक हम बना रहे हैं दही बड़े, जो बंस रोड के मुझसे किसी ने फरमाइश की थी कि बंस रोड के दही बड़े बनाने सिखा दें, तो वो आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ। उसी का ये बैटर जो है इसको मैं घोल रही थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको घोल के रखना पड़ता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दही बड़े बना रहे हैं उसका बता देती हूँ पहले। ये देखें, ये मेरे पास मूंग की दाल का आटा था 1.5 कप मूंग की दाल का आटा। इसमें मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है, ना इसमें नमक शामिल है, ना इसमें कोई मिर्चें शामिल हैं, ना इसमें कोई सोडा शामिल है, कोई चीज़ शामिल नहीं है, ठीक है। इसका मैं सिर्फ अभी जो है वो पानी के साथ जो है वो एक बैटर सा बना रही हूँ। और बैटर आपने बहुत ना पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ठीक है। और इसका बैटर बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। और साथ साथ जो हम बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले, उसके लिए आपने क्या करना है। अच्छा, दही फुल्की के लिए हमने 1.5 कप मूंग की दाल का आटा लिया है। इसको मैं पानी के साथ जो है वो घोल रही हूँ। और साथ साथ इसमें हम डालेंगे, जब मैं फ्राइंग करने लगूंगी तब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून खाने का सोडा, ठीक है। 2 टीस्पून खाने का सोडा हमने इसमें शामिल करना है 1.5 कप आटे में, मूंग की दाल के आटे में। और हमने क्या करना है, यहाँ मेरे पास 1 किलो दही है जिसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्कुल बंस रोड की तरह के दही बड़े बने, और अब तो बंस रोड के अब तो हर जगह मिलने लगे हैं आम, अब बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे भी आपको दही बड़े मिल जाते हैं। कोई ऐसी ख़ास वो नहीं है कि कोई वहीं पे मिलते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, हर एरिया में मिलते हैं अच्छी दुकान पे, ठीक है। तो ये आपने दही का क्या करना है कि आपने दही 1 किलो लेना है। 1 किलो दही आपने मलमल के कपड़े से छान लेना है, तो जितनी भी उसकी बलाई होगी या जो भी कुछ उसमें थोड़े बहुत से होगा वो ऊपर रह जाएगा और स्मूथ सा दही नीचे आ जाएगा, ठीक है। वैसे जब आप दही लें तो आप दही वाले से कहें कि मलाई हटा के दही दें, तो फिर आपको मलाई हटा के दही दे देते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि बिल्कुल आपका स्मूथ दही होता है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने इसका बना लिया है, इसको घोल लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा मूंग की दाल के आटे का। इस तरह से आपको बना लेना है। अभी इसमें सोडा नहीं डाल रही हूँ। आ जाते हैं काठियावाड़ी छोले की तरफ। और काठियावाड़ी छोले के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास सॉस पैन है, इसमें मैं शामिल करूँगी 3 कप जितना पानी। तीन कप जितना पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैं शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से हल्दी जाएगी इसमें, 1/4 टीस्पून, साथ साथ इसमें नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून जितना, ठीक है। और इसमें मेरे पास उबले हुए चने हैं 2 कप। उबले हुए चने 2 कप हैं। आलू 2 अदद हैं दरमियाने साइज के, जिनको क्यूब्स में करके मैंने उबाल लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे चने। चने चले गए इसमें, और इसको थोड़ा सा मैं हिला लूंगी। और जैसे ही ये कुक होना शुरू होगा तो मैं इसमें शामिल करूंगी इमली का पल्प। इमली का पल्प इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, चॉप किए हुआ हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। पापड़ी जाएगी, ऊपर से गार्निशिंग में पापड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे।
और साथ साथ जो दही है मेरे पास, इसमें दही बड़ों में कुछ नहीं जाएगा, दही में 1 किलो दही में हाफ कप चीनी है मेरे पास, ये जाएगी। अच्छा, 1 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें भी शामिल करूँगी। जो काठियावाड़ी छोले हैं इसमें भी हम 1 टेबल स्पून जितनी शुगर शामिल करेंगे, बाकी चीनी जो है वो इसमें चली जाएगी। इसके अलावा केचप जाएगा इसमें, ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि चीनी वैसे पिसी हुई है तो फिर भी उसको थोड़ा सा हिला लें ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे मेरे पास इमली है, इमली का पल्प है, तो इसको आपने क्या करना है, हाथ से आपने, पहले मैंने भिगो दिया था, हाथ से आपने इसको अच्छा सा रस इसका निकाल लेना है। और 3 टेबल स्पून मैं चनों में शामिल करूंगी इसे, ठीक है। ये चला गया इसमें, ये डालने के बाद आपने इसको दोबारा हिलाना है इस तरह से। अच्छा, यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को आपने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करना है, वो हम चनों में डालेंगे ताकि इसकी जो, इसमें जो हमने पानी डाला है वो थोड़ी सी उसमें थिकनेस आ जाए, ठीक है। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, साथ साथ कोई रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को आपने पहले डिज़ोल्व करना है पानी में, थोड़ा सा पानी लिया मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर था और 2 टेबल स्पून ही पानी था। थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाए पानी में तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें तो हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। आप वहां से भी हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं, हमारा शो देख सकते हैं। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो रात में देख सकते हैं, और कोई पिछला प्रोग्राम मिस हो गया तो वो भी आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको कुकिंग से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। मेरी खाने की वीडियोज़ हैं, उसके लिंक मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। और साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी अपलोड की हुई हैं और बीच बीच में मैं अपलोड करती भी रहती हूँ, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी। हमारा जो शो है जिसका नाम लज्जत बाय मेट्रो है, मेट्रो वन न्यूज़ से जो आता है, तो यहाँ पे आपको अलग रेसिपीज़ सीखने को मिलती हैं। तो दोनों जगह से आप फ़ायदा उठाइए, मेरे YouTube चैनल से भी और इसके अलावा जो हमारा शो है मेट्रो वन न्यूज़ का, यहाँ से भी, ठीक है। तो इसमें एक बॉईल आ जाए, फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है, 3 कप पानी, 2 कप चने, उबले हुए काबली चने, सफ़ेद चने शामिल किए हैं, 1 टीस्पून लेवल करके पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून इमली का रस शामिल किया, इमली का पल्प शामिल किया है, 1 टेबल स्पून चीनी शामिल की है, 2 टेबल स्पून केचप शामिल किया है। और इंतज़ार कर रही हूँ मैं इसके बॉइलिंग का कि जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जो मैंने 2 टेबल स्पून पानी के साथ घोल के रखा हुआ है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और बस तैयार हैं। उसके बाद हमें इसमें चीज़ें शामिल करनी हैं, आलू शामिल करने हैं, टमाटर शामिल करने हैं, साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज, आपने इसमें शामिल करनी है, हरी मिर्चें शामिल करनी है, हरा धनिया शामिल करना है। अब देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा आपने हिला लेना है क्योंकि वो कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। फिर फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके
फिर आपने ये शामिल करना है इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया तो इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी हो जाएगी फिर। क्या ये चला गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। हमारे पास है एक, इसके बीज निकाल के ये आपने करना है। हरी मिर्चें हैं 2 अदद, ये मैं शामिल करूंगी इसमें। हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ यहाँ पे मेरे पास जो है चाय भी आ गई है, तो साथ साथ मैं चाय भी पीऊँगी ताकि एक एनर्जी भी मिलती रहे और काम भी होता रहे। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हो गई है। अच्छा, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा, और ज़्यादा अगर हो गया है तो ज़्यादा तक का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने थोड़ा सा हाथ रोक के डालना है ताकि चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है। अच्छा, टमाटर को आपने डीसीट कर देना है, यानी आपने इसके जो बीज हैं उनको निकाल लेना है। इस तरह से, और इसको भी आपने कर लेना है क्यूब्स में कट। इस तरह से आपने टमाटरों को भी क्यूब्स में काट लेना है। अच्छा, नमक मैं इसका चख लूँगी अभी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और शामिल कर लूँगी। मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है, मैं चेक कर लेती हूँ। अगर कम होगा तो मैं इसमें और नमक शामिल कर दूँगी। ठीक है, हरी मिर्चें 2 अदद शामिल कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जितनी डाल रही हूँ आप उतनी डालें। अगर आपके घर में नहीं खाता कोई मिर्चें ज़्यादा तेज़, या हरी मिर्चें नहीं पसंद करता, तो आप ना डालें हरी मिर्चें, क्योंकि हमने उसमें वैसे ही स्पाइसेस डाले हुए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैं यहाँ पे हरी मिर्चों को चॉप कर रही हूँ, और टमाटर हमारे चॉप्ड हुए हुए हैं। चने हमारे यहाँ तैयार हैं क्योंकि उबले हुए थे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, जल्दी से किचन में जाएं, चाय बनाएं और वापस आएं। ब्रेक के बाद दोबारा से रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी काठियावाड़ी छोले, और काठियावाड़ी छोले में मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी थी। रेसिपी अभी रीकैप कर दूंगी, वो हमारे यहाँ तैयार हैं और उसको मैंने साइड पे कर दिया है। मैं आ गई हूँ दही फुल्की के ऊपर, क्योंकि मुझे इनको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करना है, यानी इसको हीट निकालनी है। ठंडे का मतलब ये नहीं कि फ्रिज में रखना है, इसको बाहर ही रखना है, लेकिन थोड़ी सी हीट निकाल के फिर पानी में डिप करना है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन मुझसे ये कहती हैं फ़ोन करके कि हम दही बड़े बनाते हैं, दही फुल्की बनाते हैं, कड़ी में जो पकौड़े डालते हैं वो बनाते हैं, तो उसमें बीच में गुठली आ जाती है। तो गुठली की एक वजह ये होती है कि आप फ्राई करने के बाद फौरन कड़ी में डाल देती हैं तो गुठली आ जाती है। अगर आप दही फुल्की बना रही हैं तो आपने ये फ्राई हुए डायरेक्ट आपने डाल दिया दही में या पानी के अंदर, तो फौरन गुठली बन जाती है। आपने जो भी चीज़ फ्राई करनी है, चाहे आप कड़ी के लिए पकौड़े फ्राई कर रहे हों, चाहे आप ये दही फुल्की बना रहे हों, चाहे पकौड़े बना रहे हों, आपने फ्राई करने के बाद इसको थोड़ी देर प्लेट में निकाल के रखना है। जब इसकी हीट निकल जाए फिर आप इसको पानी में डिप करें। ठीक है, और देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ये जो दही फुल्की है ये बनी और कैसी ये फूल गई है। अच्छा, 1.5 कप मूंग की दाल का आटा था, फेंट के रख लिया था,
और जब मैंने ऑयल गरम करने रखा उस वक्त मैंने इसमें 2 टीस्पून खाने का सोडा शामिल किया और अच्छी तरह उसको चमचे की मदद से या हाथ से ही आप अच्छी तरह इस तरह उसको फेंट लें, ठीक है। और उसके बाद ये छोटी छोटी बूंदियाँ बना के आपने इसमें डालनी है और 1.5 कप में आपकी बहुत बन जाएंगी। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप की भी बना सकते हैं। तो उसमें आपने 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा खाने का सोडा डालना है। ये देखें, और बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो पे फ्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ मेरे पास दही फिटा हुआ है 1 किलो, इसमें मैं आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल करूंगी। आधा कप आपने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करनी है और इसको अच्छा सा आपने कर देना है मिक्स। देखें कितना स्मूथ दही है। बस, और इसमें हम कुछ शामिल नहीं करेंगे। और जो फुल्कियां हैं वो यहाँ पे फ्राई हो रही हैं, थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दूंगी। ठीक है, इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है ताकि इवनली सब तरफ कलर आ जाए। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ से डार्क हो एक तरफ से लाइट हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको हिलाते रहें ताकि सब जगह जो है वो एक सा कलर आ जाए। अच्छा, इसको फ्रीज करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसको फ्राई किया, प्लेट में निकाला, जब इसकी हीट निकल गई फिर आप इसको बॉक्स में भर के फ्रीज कर लें और जब आपको बनाना हो आपने फ्रीजर से डब्बा निकाला, पानी में फुल्कियों को डिप किया और दही में मिक्स कर लिया। ठीक है, ये इसका फ्रीज करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। और इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, और कोई फरमाइश करना चाहते हैं इसके अलावा तो वो भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी बंस रोड के दही बड़ों की तो वो देख रही होंगी, और जिन्होंने मुझसे काठियावाड़ी छोलों की फरमाइश की थी वो भी देख रहे होंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह से ये फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। ये इस तरह आपने निकालनी है और जब इसकी हीट निकल जाए फिर आपने पानी में डिप करना है। पानी मैंने यहाँ बोल में ले लिया और इसमें 2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमने बैटर में कोई चीज़ शामिल नहीं की, ना नमक शामिल किया है ना कोई और चीज़ शामिल की है। तो पानी के अंदर मैंने नमक शामिल कर लिया था। थोड़ी देर हम इसको पानी में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको दही में शामिल करेंगे। अच्छा, आपने भी यही साइज़ रखना है, बहुत बड़ा साइज़ मत रखिएगा बूंदियों का, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर फुल्कियों का। और आप यही बाज़ार से लेने जाएं तो कितना महंगा हो गया है अब, पता नहीं, मुझे तो खैर नहीं पता, बहुत ज़माना हो गया बाज़ार से लिए हुए, घर में ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है और उसमें दही ज़्यादा होता है जो फुल्कियाँ हैं वो तो बहुत ही कम होती हैं। और हाथ से ही आपने डालना है, हाथ से अच्छी बनेंगी, बिल्कुल बाजार वाला लुक आएगा। स्पून से ये नहीं बनेंगी सही, और कम कम क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि बेकिंग सोडा है इसमें, तो जाहिर सी बात है ये फूलेंगी भी तो साइज में बड़ी हो जाती हैं फिर ये। देख, बहुत सारी बन जाएंगी आपकी, 1 से 1.5 कप में बहुत सारी बन जाती हैं। आप किसी की अगर दावत कर रहे हैं, शाम को हाई टी है, उसमें आप ये बना के रखें, बजाय ये कि आप बाज़ार से इतनी महंगी लेकर आएँ। ठीक है, ये देखिए, मैं डालती चली जा रही हूँ।
और फ्लेम भी मेरी देख लें आप कितनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है कि डालते ही वो जलना शुरू हो जाए। ऐसे नहीं आपने इसको फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो फ़ौरन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी फिर। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं इंग्रेडिएंट वगैरह, कोई मिस हो गया हो तो। ये ज़बरदस्त हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो फ्राई हो रही हैं। और इसको मैं इसलिए हिला रही हूँ ताकि इवनली सब जगह कलर आ जाए। अच्छा, ये अब मैं पानी में डिप कर रही हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ, फिर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसको दही में भी शामिल करना है फिर। तो ये वाली निकाल के हम प्लेट में रखेंगे, इसको मैं पानी में डिप कर रही हूँ। ऊपर प्लेट रख देते हैं और इसको फ्राई करते रहते हैं। ये देखिए, ये देखें इवनली सब तरफ कलर आ गया है इसका, ठीक है। जो बाद में डाली थी वो थोड़ा सा अभी उस पर कलर आना बाकी है, लेकिन जो पहले की डाली हुई है उनको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ज़बरदस्त सी हमारी जो दही फुल्कियाँ हैं वो यहाँ फ्राई हो गई हैं। और आप देखें साइज़ देखें, आपने भी इतनी ही बनानी है, छोटी डालिएगा, बहुत ज़्यादा बैटर लेके मत डालिएगा वरना वो बहुत बड़ी हो जाएंगी फिर फूल के। ठीक है, फ्लेम थोड़ी सी मैं स्लो करूँगी और थोड़ी सी और डाल देती हूँ। बाकी फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे अपने छोले। ये देखिए, ठीक है, इस तरह मैं डालती चली जा रही हूँ। ये देखिए, बस ये डालने के बाद फिर मैं अभी जो हमारे छोले हैं काठियावाड़ी छोले उनको निकालती हूँ। उसके बाद जो हमारी ये है दही फुल्की है, इसको हम निकालेंगे। थोड़े से हाथ साफ कर लूँ मैं, हाथ आपको पता है ऐसे कामों में बड़े गंदे हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथों को मैं साफ कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे दही में चीनी मिला दी है मैंने। और काठियावाड़ी छोले हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने अभी हरा धनिया नहीं डाला है, हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा बोल को अच्छा, प्याज को चॉप करूंगी थोड़ा सा इस पे डालने के लिए।
ठीक है, प्याज, बाकी प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, ये डाला आपने, साथ साथ बाकी का हरा धनिया मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। प्याज भी इसमें शामिल करूंगी लेकिन अभी बाद में। अच्छा, ये देखें पानी में जाके कितनी ज़बरदस्त फूल गई हैं ये, ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इसको आपने हल्के हाथ से प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, इस तरह से, ये देखें, ये देखें, और ये आपने इसमें डाल देनी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर है, वैसे ही आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूली, और कोई गुठली नहीं है, इतनी सॉफ्ट है ये, बिल्कुल रुई की तरह। ठीक है, ये वाली भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये भी इसमें जाके सोख हो जाए। और ये जो फ्राई हो रही हैं इनको हम निकाल लेंगे। अच्छा, जो छोले हैं इनके ऊपर हमें और क्या डालना है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च या चाट मसाला। चाट मसाला मेरे पास इस वक्त है नहीं, वरना आपने इसमें चाट मसाला डालना है, ठीक है। और मेरे पास ये पापड़ी है, ये इसके ऊपर आपने डालनी है। तो ये हमारे काठियावाड़ी जो छोले हैं ये यहाँ तैयार हो गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ जो हमारी दही फुल्की है वो भी तैयार हो गई है। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो आप यही शो देख सकेंगे आराम से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारे शो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दूसरी बात ये कि छोलों की रेसिपी 2 दफ़ा रिकैप कर चुकी हूँ मैं, और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चने उबालने हैं। चने उबालने हैं, चने उबालने के बाद 3 कप पानी आपने पतीली में लेना है, उसमें चने डालने हैं। नमक हस्बे जायका शामिल करें, टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो ज़्यादा डाल, थोड़ा सा और डाल दें। मुझे कम लगा था, मैंने 1 टीस्पून डाला था, मुझे कम लगा, मैंने इसमें और ½ टीस्पून डाला था, ठीक है। साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, इमली का पल्प 3 टेबल स्पून भर के। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था इमली का पल्प शामिल किया था, आलू शामिल किए थे 2 क्यूब्स में कटे हुए। इसके अलावा हरी मिर्चें आपने शामिल करनी है 1 या 2, और अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो आपने क्या करना है कि आपने मिर्चें नहीं डालनी, अगर बच्चे ज़्यादा इतना स्पाइसी नहीं खाते। और चीनी हमने इसमें शामिल की थी 1.5 टेबल स्पून, केचप 3 टेबल स्पून, तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा आपने मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर डालना है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पानी के साथ कॉर्नफ्लावर को आपने डिज़ोल्व करना है, उसमें डालना है, और उसके बाद कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। डिश आउट करें, प्याज, पापड़ी, हरा धनिया, चाट मसाला उसके साथ आपने इसको सर्व करना है, ठीक है। और ज़बरदस्त से काठियावाड़ी छोले तैयार हैं। दही फुल्की जो है वो हमारी यहाँ तैयार है, और जो हमने ये बाद में डिप किया था इसको भी मैं दही में शामिल कर देती हूँ। देखें बाज़ार से कितनी अच्छी बनी है, ठीक है। तो आपने भी यही बनाना है घर पे, ताकि क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है, कम खर्चा कम होता है, वरना 350 मेरे ख्याल से 400-500 किलो तो होगा, ये मुझे सही नहीं आइडिया इसका, लेकिन इतना होगा। लास्ट टाइम जो बहुत पहले मैंने लिया था वो 200 रुपये किलो थी, और अब तो काफ़ी साल हो गए, तो अब मेरे ख्याल से 450-500 रुपये किलो होंगी है। तो बजाय इसके आपने घर में ही बना लेना है इसको, और घर वालों के साथ इंजॉय करें इसे। ये देखें इतनी ज़बरदस्त हमारी
दही फुल्कियाँ बनी हैं, ये देखें। ठीक है, कंप्लीट। एक और रह गई है इसमें, ये भी डाल देती हूँ। बिल्कुल हल्के से, देखिए बिल्कुल रुई की तरह, स्पंज है बिल्कुल। ये हो गया, इसको भी साइड पे करते हैं। थोड़ा सा इसको टिश्यू से नीट करूंगी बोल को। और आपने क्या करना है, आपने इस पे डालना है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च या चाट मसाला। ठीक है, ये हो गया। और पापड़ी डाल दें इसके ऊपर। दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ज़बरदस्त किस्म की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीकेंड अब है तो इस पे ज़रूर बनाइएगा। और फिर मुझे मंडे को या ट्यूसडे को, जिस दिन भी अब हो, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने वीकेंड पे बनाया कैसा बना, क्योंकि वीकेंड पे सब घर पे होते हैं और मज़ा आता है जब आप अच्छी मज़े की चीज़ें जो हैं वो खाने की बना रहे होते हैं और उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर भी मैं समेट दूँ, साफ़ कर दूँ। अच्छा, यहाँ प्याज है मेरे पास, तो इसको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ ताकि जो हमारे सॉस पैन में जो चने बचे हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये मैं प्याज इसमें शामिल कर देती हूँ। प्याज शामिल कर दी इसमें, और कितनी क्वांटिटी बन गई आप देखें। इसमें आराम से बहुत सारे लोग खा सकते हैं। तकरीबन चने जो छोले हैं, काठियावाड़ी छोले, वो तो 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं। और दही फुल्की भी 6 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पूरी फ्राई नहीं की हैं। ठीक है, क्योंकि दही कम पड़ जाता, फुल्कियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। आपने देखा होगा वो फ्राई की, वो मैंने नहीं डाली हैं इसमें, क्योंकि फिर दही की क्वांटिटी कम हो जाती है और फुल्कियाँ ज़्यादा हो जाती, तो मैंने इसलिए हाथ रोक लिया। अगर मैं पूरी फ्राई करती तो फिर क्या होता, बहुत ज़्यादा बनती, तो आराम से 6-7 लोग 8 लोग खा सकते हैं इसको आराम से। तो आप देखिए कि कितने कम पैसों में, कितने कम बजट में कितनी मज़ेदार चीज़ जो है वो बनी है। आपने इसको घर में अपने ट्राई करना है। अच्छा, दही फुल्की का रिकैप कर देती हूँ। दही फुल्की के लिए मैंने 1.5 कप मूंग की दाल का आटा लिया था। उसको पानी के साथ हमने उसका बैटर बना लेना है, फेंट लेना है उसको, कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं करनी है। फिर जब आप फ्राई करने लगेंगे, आपने कढ़ाई में ऑयल डाला, उसको हल्की आंच पे रखा, उस वक्त आपने उसमें 2 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करना है, खाने का सोडा शामिल करना है। खाने का सोडा भर के शामिल नहीं करना, 2 टीस्पून लेवल करके आपने डालने हैं, और उसको अच्छा सा आपने कांटे के साथ या स्पून के साथ फेंटना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जब आप उसको मिक्स करेंगे बेकिंग सोडे को, तो वो फूल जाएगा एकदम से। जो आटा आपने फेंट के रखा हुआ था पानी के साथ, वो एकदम से फूल जाएगा। फिर आपने हाथ की मदद से जो है वो छोटी छोटी बूंदियां बनानी है और प्लेट में निकाल के रख लें। जब उसकी हीट निकल जाए, थोड़ी सी गर्माहट उसकी निकल जाए, फिर आपने उसको पानी में डिप करना है। पानी मैंने लिया था बोल में, कोई मेजरमेंट नहीं है उसमें। आपने 2 टीस्पून भर के नमक शामिल करना है, उसको हल्का सा चमचा चला लेना है ताकि नमक उसमें डिजोल्व हो जाए। फुल्कियाँ बूंदियाँ जो आपने बनाई हैं उसमें डुबो के रखें कुछ देर के लिए कि वो फूल जाएं, नरम हो जाए। आपने देखा जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने दही लिया था 1 किलो, उसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल की थी, उसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया था, स्मूथ कर लिया था उसका दही का टेक्सचर। फिर आपने इसमें जो है वो फुल्कियाँ शामिल करनी है, ऊपर से चाट मसाला डालें, पापड़ी डालें, जो आपका जिस तरह आप दोनों को मिक्स करके भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग चनों के साथ मीठी फुल्की को मिक्स करके खाते हैं, कुछ लोग अलग से खाते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ मेरा पेज जो है शेफ फरजानास किचन के नाम से, वो आपने ज़रूर लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आप उसको लाइक करेंगे तो मैं कोई भी चीज़ वहाँ पे अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी।
साथ साथ में जो मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल है उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।